नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक सवाल पूछा है और वो सवाल ये है कि सर ट्रेनिंग में हमें कितनी छुट्टियां मिलती हैं। क्योंकि कई बार वो अपने समाज में ऐसी चीज़ें सुनते रहते हैं कि आपको ट्रेनिंग में बहुत सारी छुट्टियां नहीं मिलेंगी, या ओवरऑल उनको ये बता दिया जाता है कि इस विभाग में बहुत छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं इन सारी बातों को सुन के। तो एकदम वैधानिक रूप में जो भी चीज़ें एकदम फैक्ट्स के बेस पे आपके सामने हम चर्चा करने जा रहे हैं, एकदम तार्किक चर्चा करेंगे। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये जो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे, सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक होंगी। तो ये वीडियो डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि निश्चित तौर पर आप सब बहुत जल्द इस विभाग के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। निश्चित तौर पर ये आपका हक है। ठीक है, हम बात करेंगे दरअसल ट्रेनिंग में आपको कितनी छुट्टियाँ मिलेंगी, और बच्चों के सवाल मोस्टली यही रहे हैं ट्रेनिंग को लेके। ठीक है, उनको किसी ने बता दिया कि अगर आपको 10 दिन की छुट्टी ज़रूरत पड़ जाएगी तो आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। इस विभाग में यानी पुलिस विभाग में आपके ज़िले का जो पुलिस कप्तान होता है, जिसे आप एसपी कहते हैं, पुलिस कप्तान कहते हैं, वो एक आईपीएस अधिकारी होते हैं, और उनके पास आपके वेलफेयर के लिए असीमित शक्तियाँ होती हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आपके वेलफेयर के लिए असीमित शक्तियाँ होती हैं। जी हाँ, असीमित होती हैं, उनके वो लिमिटेड नहीं है। वो आपके वेलफेयर के लिए कुछ भी, किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक आपको वेलफेयर दे सकते हैं, बशर्ते जिस चीज़ के लिए आप डिमांड करेंगे वो लेजिटिमेट होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहें कि मेरे दोस्त की शादी है, या मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की शादी है, उसने मुझे इनवाइट किया है, मेरे बॉयफ्रेंड की शादी है, उसने मुझे इनवाइट किया, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, मेरे दोस्त का बर्थडे है, एट्सेट्रा। इन सभी वजहों के लिए आप वहाँ पर अपनी बात नहीं रख पाएंगे। ऐसे मामलों पे जो आपके पुलिस कप्तान है आपको छुट्टी नहीं देंगे, बल्कि वहाँ से आप दखलंदाजी, आपको बेदखलंदाजी कर दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे। मैंने क्या कहा, आपका जो रीज़न है वो क्या होना चाहिए, वो तर्कसंगत होना चाहिए, वैधानिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ट्रेनिंग के दौरान आप देखेंगे मोटा मोटी उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग है, मोटा मोटी आप देखेंगे 7 महीने की ट्रेनिंग होती है, जिसमें से 1 महीने जेटीसी और 6 महीने आपकी जो है मेन ट्रेनिंग, जिसे आप आरटीसी कहते हैं, वो होती है। तो कुल मिला के जो आपका ट्रेनिंग निदेशालय है उसने जो है आपकी इस ट्रेनिंग दरमियान, यानी मोटा मोटी 6 महीने की जो मेन ट्रेनिंग होती है, जिसे आप आरटीसी कहते हैं, उसमें टोटल आपको 6 डेज की वैधानिक लीव की उसमें जो है व्यवस्था करी गई है। 6 दिन की आपको छुट्टी मिलती है। अब ये सुन के आप अचरज में पड़ गए होंगे कि 6 महीने में मुझे केवल 6 छुट्टियाँ मिलेंगी। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत सिंपल सी और स्पष्ट वजह है। वो वजह क्या है? क्योंकि ये जो ट्रेनिंग का फेज होता है, ये ऐसा फेज होता है जो उस एक सिपाही को, जो पहले रंगरूट होता है, उसको खरा बनाता है। इन 6 महीने में जो आप सीखेंगे, पूरी सर्विस के दरमियान आपको कहीं दूसरी जगह सीखने को नहीं मिलेगा, और यही 6 महीने की जो ट्रेनिंग होगी, जो सिखलाई होगी, आपको सच्चा सिपाही बनाएगी। इसी वजह से इसके पीछे का जो मोटिव है, जो हिडन मोटिव है, वो ये रहता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने पर, लर्निंग पर फोकस किया जाए। इसीलिए इसमें केवल 6 डेज़ की छुट्टियों की व्यवस्था की गई है। इसको कैटेगराइज करके आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब आपकी 2 से 3 महीने की लगभग ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, अगर उस दरमियान कोई त्यौहार पड़ रहा है तो उसमें, या फिर ऐसे ही विभाग के द्वारा यानी पुलिस कप्तान महोदय के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि जितने भी बच्चे ट्रेनिंग पे होते हैं उनको एक सामूहिक अवकाश दिया जाता है। और ये जो सामूहिक अवकाश होता है, ये लगभग 3 दिनों का होता है। 3 दिनों के लिए आपको सामूहिक रूप से छोड़ दिया जाता है। ये जो 3 दिन होंगे, इसमें आप देखेंगे 5 दिन हो जाते हैं। कैसे? आज आपकी रवानगी होगी, यानी मान लीजिए आज आपको छोड़ा गया, तो आज से आपकी छुट्टी काउंट नहीं होगी। जब आज का दिन नहीं जोड़ा जाए, कल से आपकी छुट्टी काउंट होगी। कल, परसों, ये आपकी छुट्टी हो गई 2 दिन, और जिस दिन आप आएंगे वो आपका दिन काउंट नहीं होगा छुट्टी में, वो आपका आमद का दिन होगा। तो यानी एक दिन आपका जाने का, एक दिन आने का, प्लस बीच में जो डेज आपके पड़ेंगे वो आपकी छुट्टी होगी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये लगभग 3 दिनों की आपकी एक सामूहिक अवकाश दे दिया जाता है। ये निर्णय आपके पुलिस कप्तान महोदय लेते हैं। और उसके बाद अगर मान लीजिए कोई त्यौहार पड़ रहा तो उसमें, या नहीं त्यौहार पड़ रहा तो ऐसे भी उनके द्वारा निर्णय ले लिया जाता है 2 से ढाई महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने 3 दिन का आपने सामूहिक अवकाश काट लिया, फिर आपके पास 3 दिन शेष बचेंगे, 3 दिन आपकी छुट्टी बचेगी। इसको आप अपनी स्वेच्छानुसार ये कभी भी ले सकते हैं। चाहे आपका कोई एग्ज़ाम पड़े, या किसी की शादी हो, या कोई और घटना हो जाए, कोई आवश्यक कार्य पड़ जाए आपके घर पे,
किसी भी रीजन से आप इन 3 दिनों की छुट्टी को ले सकते हैं। चाहे तो आप एक बार में पूरी ले लें 3 दिन, या आप चाहें तो एक एक दिन करके ले लें अपनी आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं कि एक एक दिन लेते हैं, या कई बार 2 दिन की छुट्टी ले लेते हैं अगर किसी का बहुत दूर घर है, इस प्रकार। और एक दिन रिजर्व रखते हैं कि मान लीजिए कोई हमें इमरजेंसी पड़ गई तो उसमें हमें कम से कम हमारे पास कुछ बैकअप में रहेगा। अब सपोज करते हैं कि आपने ये 6 दिन पूरी छुट्टी काट ली, 3 दिन सामूहिक अवकाश में और 3 दिन आपने अपनी स्वेच्छा से छुट्टियां काट ली। उसके बाद मान लीजिए आपको छुट्टी की आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे? सपोज दैट आपका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है, या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, या कोई और घटना हो जाती है, तब आपको छुट्टी कैसे मिलेगी अगर आप ट्रेनिंग के दरमियान ही हैं? ध्यान रखेंगे, अगर ये 6 छुट्टी काटने के बाद अगर आप एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो वो एग्ज़ाम है जो आपके इस जॉब के यानी कांस्टेबल की जॉब से हायर लेवल का होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप 1 से 10-12 फॉर्म भर दें और डेली आप छुट्टी मांग रहे हैं, इस केस में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 1-2 एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर कप्तान महोदय के द्वारा आपके लिए निर्णय लिया जाएगा। ये नहीं कि आपने पहले से 15-20 फॉर्म डाल रखे हैं और हर दूसरे दिन वहाँ पर आप एप्लीकेशन लेके पहुँच जा रहे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं। तो रेयर केस में मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जेन्युइन होना चाहिए, आपके जो ग्रेड पे उससे हायर लेवल का एग्ज़ाम होना चाहिए, तभी आपको वो छुट्टी मिलेगी। दूसरा, मान लीजिए आपके यहाँ परिवार में किसी सगे संबंधी की, आपके भाई की या बहन की शादी पड़ जा रही और वहाँ पर आपका जाना ज़रूरी है चूँकि आपके सगे भाई बंधु, तो उस केस में भी आपको परमिशन मिल जाएगी पुलिस कप्तान महोदय जी के द्वारा। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई कैजुअलिटी हो जाती है आपके परिवार में, ठीक है, तो उस केस में भी उनके द्वारा आपको परमिशन दे दी जाएगी। कुल मिला के मैंने पहले आपसे कहा कि जो पुलिस कप्तान महोदय होते हैं वो सर्वे सर्वा होते हैं, आपके वेलफेयर के लिए उनके पास असीमित शक्तियाँ हैं। बस चीज़ें वैधानिक होनी चाहिए, तार्किक होनी चाहिए, तर्कसंगत होनी चाहिए, और दूसरी बात क्या है, जेन्युइन होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फालतू के काम के लिए उनके पास पहुंच जाए एप्लीकेशन, ऐसे केस में बिल्कुल भी आपको जो है वहाँ से बल्कि आपको भगा दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। 6 डेज़ की जो लीव है वो सफिशिएंट होती है आपकी ट्रेनिंग में। जो बच्चे माइंडफुलनेस से अपनी इन छुट्टियों का यूटिलाइज करते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होती, और ये 6 महीने की ट्रेनिंग कब कट जाती है पता भी नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 6 दिन अपनी छुट्टी नहीं काट पाते हैं, कई बार हमें 3-4 महीने गुजर जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा आप उसमें जो है घुल मिल जाएंगे। जो बच्चे आपके साथ वहाँ रहते हैं आप उनसे एकदम इतना इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे कि आपको कभी इधर उधर कहीं कुछ ज़्यादा चीज़ें याद ही नहीं आएंगी। आपको लगेगा कि जहाँ आप ट्रेनिंग करें वही आपका घर है, इतना आपको अच्छा लगता है। तो कुल मिला के ये जो 6 दिन की छुट्टियाँ होती हैं ये सफिशिएंट होती है। इसके पीछे का पर्पज़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर कोई इमरजेंसी केस पड़ रहा, कोई सिचुएशन बन रही, उसके लिए आप टेंशन ना लें। उसके लिए आपके जो पुलिस कप्तान महोदय वो आपके लिए हर समय तत्पर रहेंगे, आपकी पूरी मदद की जाएगी विभाग के द्वारा। ऐसा नहीं कि आपके काम रोक दिए जाएंगे, किसी की कैजुअलिटी हो गई या किसी के घर में कोई घटना हो गई तो घर नहीं पहुंच पाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही आपको ये चीज़ें बतानी थी। आई होप कि आपको निश्चित तौर पर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो चीज़ें मेरे द्वारा आपको ये सामने पेश की गई हैं चीज़ें ठीक लगी होंगी। वीडियो ठीक लगा हो तो वीडियो आप लाइक कर सकते हैं, बाकी कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं। किसी और टॉपिक पे अगर आप जानना चाहते हैं अपने विभाग में, या आप जानते हैं चूँकि आप इस विभाग के बहुत जल्द सदस्य बनने जा रहे हैं, और मेरी ऐसी प्रभु से प्रार्थना भी है कि नेक्स्ट जो त्यौहार आए, जो होली है, वो आपको वर्दी में होली खेलें, और आपके जब वर्दी पे ये होली का रंग चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगा, तो आपके चेहरे पर एक अलग प्रकार की मुस्कान होगी। दोस्तों, इसी शुभकामना के साथ आज के वीडियो समाप्त करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।